किसी वार्ड में अगर आप एंट्री करते हैं तो आप इसी रास्ते से होकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये रास्ता नहीं, ये वार्ड बन चुका है। वार्ड किनका बना है? मरीजों का। आप इस तरह से यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? आप लोग को बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला सर, तो क्या करें। ये सलाइन अभी एक्टिव है, आप देखिएगा कि इनको सलाइन चढ़ भी रहा था और इनका कंडीशन आप देख सकते हैं किस प्रकार है। नहीं, बेड उड नहीं मिला, इसलिए बेड नहीं मिला। हाँ। तो आप लोग बोले नहीं कि भैया हमको बेड दीजिए, कंडीशन इस तरह का है, सिचुएशन ठीक हम नहीं लोग का कुछ नहीं बोला, ला के यहाँ कर दे, रख दे। यहाँ पे आपको डॉक्टर तक नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो आते हैं स्टूडेंट वो आपके जांच करते हैं, वो बोलते हैं कि जाके दवा आप लीजिए अब मेरे दवा दुकान से। ये स्थिति है। दवा दोस्त खुलने के बाद भी आप वहाँ से दवा लाइएगा तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ये दवा नहीं चलेगा। यहाँ पे चोट लगा था हड्डी में, मतलब थोड़ा सा 5 mm का मतलब टूट गया, तो आपको सर्जरी के लिए रिम्स आना पड़ेगा, तो वहाँ से भेजा गया था। हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो दवाई इस भी तो चल रहा है, लेकिन जब डॉक्टर से बात करते हैं सर्जरी के लिए तो वो कुछ बोलते ही नहीं, बस यहाँ से वहाँ घुमाने का काम कर रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल इस वक्त हम रिम्स में है। वही रिम्स जो कहा जाता है कि पूरे झारखंड से, झारखंड नहीं मतलब कि झारखंड से सटे जो भी राज्य है बड़े बड़े इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, आप इस तस्वीर से इस बात के अंदाजा लगा सकते हैं। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, आप देखिए किस प्रकार जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं वो जो है, मतलब ये जो है अभी हम जिस जगह पर है ये रास्ता है, यहाँ से मरीजों को ले जाया जाता है। अगर आप किसी वार्ड में अगर आप एंट्री करते हैं तो आप इसी रास्ते से होकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये रास्ता नहीं, ये वार्ड बन चुका है। वार्ड किनका बना है? मरीजों का। सरकार स्वास्थ्य पर करोड़ों खर्च करती है और आप जब देखेंगे चुनाव में, भी हाल फिलहाल डुमरी चुनाव हुआ, वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी वहाँ पर जाकर के अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, कह रहे थे कि हम झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, जरूर वो स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य की बात तो जरूर किए ही होंगे, लेकिन ये जो हकीकत है ये है ज़मीनी हकीकत कि रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में जहाँ पर जो है पैसे की बात जहाँ पर आती है, मतलब कि जहाँ पर फंड की बात आती है, तो फंड देखिए रिम्स की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे लोग जो इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर इनको सरकारी सुविधाएं मिलेगी, मतलब एक कम से कम एक बेड तो मिलेगा, इनको बेड तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर इनको ऐसी सुविधाएं मिलेगी जो सक्षम नहीं है ये लोग। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग अगर यहाँ पर है तो ये सारे असक्षम लोग हैं। ये झारखंड के उन लोगों में से है जो कि जिनकी आर्थिक रूप से जो एक तरह से कहें स्थिति वैसी नहीं है कि ये मेडिका में या फिर जो भी है बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों में अपना इलाज करा सके। लेकिन बन्ना गुप्ता जी, ये तस्वीर आपके लिए है, ये राजधानी रिम्स की तस्वीर है। क्या नाम है आपका? करीना देवी। आप इस तरह से यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? आप लोग को बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला सर, तो क्या करें। बेड नहीं मिला, क्या करें? क्या बोला डॉक्टर आपको यहाँ? मतलब जो आप क्या था, दिक्कत क्या था आपको? दिक्कत है कि रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है, पंजरी टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ है। ऑपरेशन हो गया? नहीं हुआ है सर, बोले कि 15 दिन दवा खाइए तब देखा जाएगा। 15 दिन दवा खाना है और आपको इसी तरह से रहना है? हाँ, तब देखा जाएगा। और भी तस्वीरें हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं, इधर आइए। देखिए इसे, ये तो आप समझ रहे होंगे कोविड जो दौर गुजरा था तो इससे तो हर कोई वाकिफ हो गया होगा, या फिर जो जानकार नहीं वो हम बता देते हैं उनको। ये है स्लाइन का एक जो कहते हैं स्टैंड है, वो स्लाइन स्टैंड है और इसमें 2 स्लाइन लगा हुआ है। इसे कायदे से होना तो चाहिए था वार्ड में जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन एक तरह से कहें आप जो है इत्तेफाक कहिए इसे या फिर बदकिस्मती से ये रास्ते में है, रिम्स के रास्ते में है जहां से लोग आना जाना करते हैं। और इसी स्लाइन स्टैंड के बगल में एक मरीज हमारे सामने जो है आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। क्या नाम है दादा आपका? बात कर सकते हैं आप? बात नहीं कर सकते हैं। आप कौन है इनके? ये हमारा देवर लगता है। आपके देवर लगते हैं। क्या दिक्कत हुआ था ये बताइए। वो गिर गया था झूलना से, ऊपर से। झूलना से गिर गए थे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कब आए थे रिम्स लेकर के आप लोग? वो हो गया शनिचर को। तो यहाँ पर क्यों लेटे हैं इस तरह से आप लोग, मतलब सड़क पर, फुटपाथ पर जैसे लेटे हैं आप? नहीं, बेड उड नहीं मिला, इसलिए। बेड नहीं मिला? हाँ। तो आप लोग बोले नहीं कि भैया हमको बेड दीजिए, कंडीशन इस तरह का है, सिचुएशन ठीक हम नहीं लोग का कुछ नहीं बोला, ला के यहाँ कर दे, रख दे। क्या लग रहा है, मतलब ये जो सुविधा मिल रही है रिम्स में उससे कितना संतुष्ट हैं आप? रिम्स में जो सुविधा दी जा रही है आप लोगों को इस प्रकार, उससे कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं या नहीं खुश हैं आप? अभी ठीक करने के लिए लेके आए हैं तो क्या कीजिएगा, खुशी है। खुश हैं, लेकिन अंदर से, ऊपर मन से खुश हैं। चलिए ये देखिए, इनकी तो मजबूरी है, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अंदर मतलब कि ये दुखी है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो हो सकता है भैया ये अभी यहाँ पर है, यहाँ से जो है इनको बाहर ना कर दिया जाए। इनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। देखिए क्या दिक्कत क्या था ये तो बता सकते हैं इनको, दिक्कत क्या था? टूटा हुआ है, हड्डी टूटा, जबड़ा टूटा हुआ था इनका। हाँ। जबड़े की इलाज के लिए आप यहाँ पे आए थे? हाँ, और माथा में।
इलाज इनका हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, आपका, हम सबका, जो कि सरकार जो है बड़े बड़े वादे करने चुनाव से पहले, या फिर कहें, या फिर एक तरह से कहें आपके एरिया में, अगर आपके क्षेत्र में सरकार जाकर के बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि हम आपको ये सुविधाएं वो सुविधाएं देंगे, मतलब मूलभूत जो सुविधाएं होती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या फिर आपको जो है एक जो मौलिक अधिकार आपका होता है वो आप तक पहुंचाने की बात बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन ये जो वादे हैं वो कितने सही हैं और कहां तक पूरे हो पाते हैं वो आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सैकड़ों मरीज है जो इसी कंडीशन में है और रास्ते पर सोने पर मजबूर है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक, ये बताइए, आप मरीज लेकर आए हैं, हाँ। क्या कहना चाहिएगा? यहाँ की सुविधा से कितना खुश हैं आप? एकदम संतुष्ट नहीं है। अभी आप वार्ड जाके चेक कीजिएगा, नर्स तक नहीं मिलेगी। आप नर्स नहीं है? नर्स नहीं है, लाइव बोल रहे हैं। ये रिम्स की स्थिति बता रहे हैं रिम्स आप? की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पे आपको डॉक्टर तक नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो आते हैं स्टूडेंट वो आपके जांच करते हैं, वो बोलते हैं कि जाके दवा आप लीजिए अब मेरे दवा दुकान से। ये स्थिति है। दवा दोस्त खुलने के बाद भी आप वहाँ से दवा लाइएगा तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ये दवा नहीं चलेगा, कैंसिल कर देते हैं। कौन मना करते हैं आपको? ये कौन कहता है आपको कि ये दवा नहीं चलेगा? जो डॉक्टर्स हैं वो। दवाई दोस्त से, यानी कि आप सस्ती दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए दवाई दोस्त से लेके आते हैं दवा। अच्छा, वहां से लेके आते हैं तो वो चीज़ नहीं चलेगा। वो तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम जहां से लिखे हैं वहीं से आपको वहीं से देना होगा। वहीं से। अब ये क्या है, इससे आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। मैं इस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल रिम्स की व्यवस्था पर। रिम्स में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आई। वही तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। अभी तक नर्स भी नहीं है, कोई वार्ड में कोई नहीं है। कोई क्या दिक्कत? आप किनके साथ आए थे? मतलब कौन है पेशेंट है, बेड से गिर गया क्या था। दिक्कत क्या उनको? उनका ब्रेन में ब्लड जम गया है। अच्छा, उनका ओटी होने वाला है, 3 दिन अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन होने वाला है, मतलब 3 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, पेंडिंग। क्यों पड़ा हुआ है? आपने पूछने की कोशिश अभी की? जांच हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा। दवा चढ़ रहा है, बस। क्या काकी, क्या बोल रही हैं आप? बोलिए। लाइन लागने भी बाहर कर रहे थे 3 दिन ना, हमने आज टका दवाई है जबरदस्ती नहीं। कौन है आपके? ये पेशेंट है? बेटा है, नाम क्या नरेश। हुआ है बेटा को? गाड़ी से बाइक से एक्सीडेंट हुआ है झोल अच्छा। में। तो आज 2 बजे लगभग सिलाई होता है जबरदस्ती से। यहीं से लेके जैसे दोनों पखार ये लाइव तस्वीरें हैं। ये सलाइन अभी एक्टिव है। आप देखिएगा कि इनको सलाइन चढ़ भी रहा था और इनका कंडीशन आप देख सकते हैं किस प्रकार है। मच्छर चावलन है ना, हिलक ना छोड़ा दे, मच्छर चावलन नहीं सकते। अच्छा, मच्छर काट रहा है तो सलाइन जो है हिल जाता है, ये बोल रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि मच्छर, आप जब खुले में है, मरीज को आप इस तरह तरीके से रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाहर तो इस तरह के मच्छर हो, चाहे वो किसी पर कीड़े मकोड़े हो, वो डिस्टर्ब करेगा और जो है सलाइन की जो स्थिति है वो थोड़ा सा बिगड़ेगी। जिसको देख करके बता रहे हैं इनकी आप मम्मी हैं इनकी? हाँ, मम्मी है। हम यहाँ जो सुविधा मिल रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? कितना संतुष्टि नहीं है। कोई संतुष्टि नहीं है? नहीं है, लेकिन क्या करेगा, मजदूरी पर है। क्या करते हैं, मतलब कैसे घर परिवार चलता है? कैसे चलेगा, जैसे चला सकते हैं उसे कंप्यूटर लग चला सकते हैं। प्राइवेट में काहे नहीं ले गए आप? प्राइवेट में ही बुढ़मू से ट्रांसफर महिया कर ली। अच्छा, तब यहाँ से ट्रांसफर काम कर दिया। हाँ, अच्छा, तब कहाँ करेगा। अब यहाँ से जैसे तैसे हो रहा है, सबों को लगे। पति क्या करते हैं आपके? पति हैं? पति है बड़ी मतवारी, तो क्या करेंगे। तो काम वाम आप ही करते हैं? हाँ, अभी करती है। तो ये ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं यहाँ पे। अगर मैं दिखाना आपको शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि पूरे दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जो है गमगीन करने वाली है। अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपका नाम क्या है? का आप भी पेशेंट लेके आए हैं यहाँ पर? नहीं, हम वो लड़का को देखने आए। अच्छा, उनको देखने आए हैं। देखिए, ये भीड़ जो है ना, ये मरीज के साथ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मिस्टर हैरी है। कहाँ से हैं आप? हम हजारीबाग से थे। तो वहाँ से बोला गया था कि आपको सर्जरी, मतलब यहाँ पे चोट लगा था हड्डी में, मतलब थोड़ा सा 5 mm का मतलब टूट गया, तो आपको सर्जरी के लिए रिम्स आना पड़ेगा। तो वहाँ से भेजा गया था। हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो दवाई ये सब तो चल रहा है, लेकिन जब डॉक्टर से बात करते हैं सर्जरी के लिए तो वो कुछ बोलते ही नहीं, बस यहाँ से वहाँ घुमाने का काम कर रहे हैं। कुछ मतलब जवाब ही नहीं देते हैं। मतलब बात भी एक करने का तरीका होता है जैसे डॉक्टर का करना चाहिए पेशेंट के साथ, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मतलब कि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए आपको, जिस उम्मीद से आप रिम्स आए थे, वो आपको नहीं मिल पा रहा, ये बोल रहे हैं आप? जी, वो फैसिलिटी के बात तो अलग है, ठीक है। यहाँ पे जगह के रिस्पॉन्स भी सही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं। जगह के हिसाब से अगर फैसिलिटी की बात करें तो फिलहाल जो जितने पेशेंट हैं
ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ के, मतलब यहाँ देखा जाए तो। लेकिन डॉक्टर की रह गई बात कि हम डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पे जिसके लिए हम आए हैं वो बोला गया यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तक हम दिन भर पूरा राउंड पे राउंड लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ बोलते ही नहीं है, बस गुस्से में आते हैं, बोलते हैं। कोई भी पेशेंट हो, मेरे जगह पे हो, कोई भी हो, मतलब पेशेंट से उनकी जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, रूड बिहेवियर है। जी, रूड बिहेवियर। तो ये सारे जो फीडबैक है वो हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जो पेशेंट एडमिटेड हैं, जो पेशेंट एडमिट है, जो परिजन है वो बता रहे हैं आपको। तो ये ग्राउंड जीरो की हकीकत है रिम्स की, कि आप समझिए और खुद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप रिम्स ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक बार आप रिम्स आ जाइए, रिम्स आकर विजिट कर लीजिए और समझ लीजिए। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारी जो आवाज़ है, इनकी जो आवाज़ है, हम चाहेंगे कि उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो बड़े बड़े वादे करके करोड़ों के खर्च करते हैं, करोड़ों के जो है फंड के साथ जो है हर एक विभाग के लिए जो है अलॉट करते हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं, धरातल पर नहीं उतर पाता है। जिसकी वजह यह होती है कि ऐसे मरीज जो है झारखंड के अलग अलग जिले से, ये भी सारे जो है गरीब है, मूलवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन ये मजबूर हैं इलाज कराने को, क्योंकि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल कहने का तात्पर्य यही है, कहने का मतलब यही है, तस्वीरें दिखाने की वजह यही है कि जो आप इतने सारे कहें कि मतलब अनलिमिटेड कहें या फिर ऐसी अमाउंट जो कि बोलने में भी लगता है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, वो सारे अमाउंट की यहाँ पर आप लोग मतलब कि किसी भी विभाग के लिए आप लोग खर्च करते हैं, लेकिन वो जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर, यानी कि धरातल तक नहीं उतर पाता है। आप एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा, अभी सरकारी बंगले बने हैं मंत्रियों के लिए, आप देखिए जाकर के कितना चमचमा रहा है वो। काश उस ये मंत्री के आवाज़ से बनने से पहले ये अस्पताल अगर चमचमाता, इनके चेहरे पर अगर मुस्कान होती, तो जो है ये कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट होता है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है और ये ज़मीनी हकीकत है जो कि अपने आप में शर्मनाक है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in